नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच एक बार फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा में कल 12 मार्च से 14 मार्च तक होली तक वर्षा का अनुमान जताया है। पश्चिमी बॉक्स का असर आज सुबह से ही देखा जा सकता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, इससे दिन का तापमान स्थिर रह सकता है। वहीं आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 9 जिलों में 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है। महेंद्रगढ़ में तापमान 33.7 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सबसे ज्यादा रहा। आगे समाचारों में, हरियाणा विधानसभा ने बजट सत्र के दौरान शून्यकाल के लिए विधायकों को बोलने का समय 3 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने लिया है। उनका कहना है कि इससे विधायक अपनी बात को पूरी तरह से रख पाएंगे। पहले विधायकों को केवल 3 मिनट का समय मिलता था, जिससे वे अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाते थे। आगे समाचारों में, हरियाणा की पिछली भाजपा जननायक पार्टी जेजेपी गठबंधन सरकार में 1103 करोड़ 94 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसका खुलासा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में बिक्री कर, राजस्व, उत्पाद शुल्क, टैप शुल्क और पंजीकरण फीस में यह हानि हुई है। 104 यूनिट के 2552 मामलों की जाँच में यह गड़बड़ी सामने आई। 1077 मामलों में 643.07 करोड़ की खामियां खुद विभाग ने स्वीकार की हैं। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा कि सरकार में राजस्व से जुड़े ऐसे कई फैसले लिए गए जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। इसमें कुछ चीजें टैक्स फ्री कर दी गई, अवैध शराब की पेनल्टी नहीं वसूली गई, प्राइवेट फर्मों को रजिस्ट्री में 3 करोड़ की छूट दी गई। इसके अलावा गलत रेट से रजिस्ट्री करने की वजह से भी करोड़ों का नुकसान हुआ। आगे समाचारों में, हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 320 नकलची पकड़े जा चुके हैं। 10वीं के अभी तक 4 पेपर हुए हैं, जबकि 12वीं के 5 पेपर हो चुके हैं। बीते कल सोमवार को हुई 12वीं की हिस्ट्री और बायोलॉजी की परीक्षा में 63 नकल के मामले सामने आए। इसके साथ ही नूंह से एक फर्जी छात्रा को भी गिरफ्तार किया गया। यह छात्रा अपनी बहन की जगह पर पेपर देने पहुंची थी। आगे समाचारों में, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर पंजाब के गुरदासपुर में आज किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। इसमें 7 किसानों के घायल होने की सूचना है। पुलिस की मदद से जिला प्रशासन की टीम किसानों से जमीन खाली कराने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने किसानों की खड़ी फसलों पर मशीन चला दी, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसलों को बचाने के लिए आए किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किसानों को मौके से खदेड़ दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया, इसलिए वे अपनी जमीनों पर खेती कर रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि किसानों को जमीनों का मुआवजा मिल गया है, तो ये जमीन अब सरकार की है। इस पर किसानों को खेती करने का हक नहीं है। हर रोज ऐसे ही काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे समाचारों में, हरियाणा में वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा होता रहा है। इसके बावजूद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के महकमे में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच को लेकर सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। अब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में भी आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। कैग रिपोर्ट में विभिन्न सत्रों पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जिससे प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा। आगे समाचारों में, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को उठाया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने राज्य में हो रहे अवैध खनन पर भी सरकार के जवाब मांगा। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस नेता का भतीजा भी एमएलए हॉस्टल में ड्रग्स बेचते पकड़ा गया था। आगे समाचारों में, हरियाणा के सोनीपत में एक विधवा महिला को कुछ युवकों ने अपनी कार से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला कार के बोनट पर गिर गई, मगर युवकों ने रफ्तार कम किए बिना कार को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। जब कार की रफ्तार धीमी पड़ी तो महिला ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यही नहीं, आरोपियों ने उसके बेटे को भी पीटा। महिला का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे ही केस क्लोज करने की धमकी दी।
आगे समाचारों में अमेरिकी बाजारों में 4% तक की गिरावट का असर आज यानी मंगलवार 11 मार्च को भारतीय बाजारों पर नहीं दिखा। सेंसेक्स 12 अंक की मामूली गिरावट के साथ 74,102 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 37 अंकों की तेजी रही, ये 22,497 पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 73,663 के दिन के निचले स्तर पर आ गया था। निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा फिसल गया। निफ्टी ने 22,314 का डे लो बनाया। आगे समाचारों में सोने चांदी के दाम में आज यानी 11 मार्च को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोना 85,932 रुपए पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। 1 किलो चांदी की कीमत आज 759 रुपए कम होकर 95,875 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,634 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।